आज अपन राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में धौकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ। आश्रयदाता इनके थे शंभू सिंह और उनके पुत्र सज्जन सिंह। शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा, जो कि वीर विनोद नाम से प्रचलित है। कविराज श्यामल दास की उपाधियाँ। कविराजा, इन्हें कविराजा की उपाधि मेवाड़ महाराणा द्वारा दी गई तथा केसरी हिंद की उपाधि ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा दी गई। अब तक अपन ने देखा था कविराज श्यामल दास, जन्म धौकलिया भीलवाड़ा, आश्रयदाता शंभू सिंह और उनके पुत्र सज्जन सिंह। शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास अर्थात वीर विनोद लिखा। इनकी उपाधियाँ कविराजा और केसरी हिंद। कविराजा की उपाधि मेवाड़ महाराणा द्वारा दी गई और केसरी हिंद की उपाधि ब्रिटिश भारत द्वारा दी गई। इसके बाद देखते हैं अपन गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का ग्रंथ है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। इनके लिए उपाधियाँ। अंग्रेजों द्वारा उपाधि दी गई राय बहादुर और महोपाध्याय। अर्थात गौरीशंकर हीराचंद ओझा को अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियाँ थी राय बहादुर और महोपाध्याय। इसके बाद देखते हैं अपन दुर्साड़ा को। दुर्साड़ा अकबर के समकालीन थे। प्रताप चंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया इन्होंने। दुर्साड़ा की रचना बिरुद छतरी, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद है किरतार बावनी, बीरमदेव सोलंकी का दुआ। दुर्साड़ा की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी हैं? बिरुद छतरी, किरतार बावनी, बीरमदेव सोलंकी का दुआ। इसके बाद देखते हैं अपन विजयदान देथा। विजयदान देथा का जन्म सितंबर 1926 पोरंदा, जो कि जोधपुर में स्थित है। विजयदान देथा का उपनाम बिज्जी, रूपायन संस्था के सह संस्थापक थे। विजयदान देथा रूपायन संस्था के सह संस्थापक थे। विजयदान देथा की रचनाएं बातारी फुलवारी, जो कि लोक कथाओं का संग्रह। इसके बाद है बापू के 3 हत्यारे, जो कि एक आलोचना है, सन 1948 में रचना की गई है। इसके बाद देखते हैं विजयदान देथा की अन्य रचनाएं चौधरायन की चतुराई, जो कि लघुकाई संग्रह, दुविधा, अलीखू, हिटलर। अब देखते हैं अपन विजयदान देथा को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 1992 में भारतीय भाषा परिषद का पुरस्कार दिया गया। सन 2000 में इन्हें बिहारी पुरस्कार तथा 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 2007 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। मणि कॉलोनी दुविधा पर फिल्म भी बनाई है और अमोल पालेकर ने दुविधा पर पहली फिल्म बनाई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।